वेलकम बैक। ऐश्वर्या को हाल ही में फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऑनर दिया। उनको अक्सर इंडियन एम्बेसडर अब्रॉड भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि भारत की संस्कृति को जितनी खूबसूरती से उन्होंने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर रखा है, कोई और एक्ट्रेस नहीं कर पाई आज की ब्रीड में। जी हाँ, शायद इसीलिए उनको कहते हैं द प्राइड ऑफ इंडिया। Moeite om het lotje te pakken. And she has selected Catherine Kelly Lang. Kijk eens even, Brooke. Broekje ook nog. What qualities should Miss World 1994 embody? Welke kwaliteiten moet ze hebben? The Miss Worlds that we have had up to date have been proof enough that they have had compassion for the underprivileged, not only the people who have status and stature, who can look beyond the barriers that man has set up for ourselves of nationality, color. We have to look beyond that, and that will make a true Miss World, a true person, a real person. Thank you. Kijk, zij zit ook nog even aan het voorgaan, dus in het zonnetje, want... कांस का चेहरा, हॉलीवुड की शान, इंटरनेशनल टॉक शोज की जान, ये है ऐश की पहचान। सही मायनों में ऐश इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जो भारत की शान बनी। इस इंडियन फेस की इंटरनेशनल अपील इस कदर है कि लोग ऐश के नाम से आहें भरने लगते हैं। और ऐश को ये पहचान मिली ईयर 1994 में, जब मिस वर्ल्ड का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। Thank my family, dear friends, Mrs. Morley and the Miss World Group, the Times Group in India. ऐश 1994 में यूनाइटेड नेशंस के पॉवर्टी एलिविएशन कैंपेन की स्पोक्सपर्सन बनी। ऐश के इंटरनेशनल फेम के लिए सबसे खास रहा। इसी साल ऐश कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी मेंबर बनी। ऐश कांस में अब तक 10 साल पूरे कर चुकी है। ईयर 2002 में ऐश पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंची देवदास के प्रीमियर पर। अक्टूबर 2004 में ऐश बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी जिनका वैक्स स्टैचू लंदन के मैडम तुसाड म्यूजियम में लगाया गया। ऐश की खूबसूरती से हॉलीवुड भी नहीं बच पाया। ऐश की पहली इंग्लिश फिल्म थी गुरिंदर चड्ढा की ब्राइड एंड प्रेजुडिस। इस फिल्म में ऐश के साथ थे मार्टिन हेंडरसन। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और ऐश अब बॉलीवुड डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गयी। जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। ऐश ने मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, प्रोवोक्ड, द लास्ट लीजन और द पिंक पैंथर जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स में अपना जलवा दिखाया। ऐश कई इंटरनेशनल टॉक शोज का भी हिस्सा बनी, फिर चाहे वो डेविड लेटरमैन का शो हो, We have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. या फिर ऑपरा विनफ्री का शो वुमेन अक्रॉस द ग्लोब। ऐश पहली ऐसी बॉलीवुड पर्सनालिटी है जो इस शो में 2 बार पहुंची, पहले अकेली और फिर अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ। ऐश का जादू न सिर्फ इंडिया में चला बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस सुनहरी का जलवा बरकरार है। शायद इसीलिए ऐश्वर्या को कहते हैं द प्राइड ऑफ इंडिया। बॉलीवुड फ्लैशबैक में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अनईजी आर द हेड्स दैट वेयर द क्राउन, यानी कि इतने फेम के पीछे कुछ परेशानियां भी होती हैं। क्या है वो? ब्रेक के बाद।